नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। रामनगर नगर क्षेत्र के नरैनापुर वार्ड नंबर 8 स्थित विजडम पब्लिक स्कूल में पहली बार इतना भव्य और अनोखा फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता, संस्कृति और भविष्य के कौशल का संगम रहा, जिसने अभिभावकों का दिल जीत लिया। शनिवार को विजडम पब्लिक स्कूल परिसर में शानदार फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी एवं BRM कॉम्प्लेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सद्दाम हुसैन तथा स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह ने फीता काटकर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद स्कूल के प्रिंसिपल सौरभ श्रीवास्तव, शिक्षक आनंद कुमार, शिक्षिका शगुफ्ता खातून, संजना कुमारी, हिना खातून और विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों द्वारा लगाए गए आकर्षक स्टॉल का निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे से ही विद्यालय परिसर में बच्चों और उनके पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वर्ग 4वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वादिष्ट और मनमोहक प्रदर्शन किया। इनमें शामिल रहे बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, झारखंड का दही, गोलगप्पा, केक पेस्ट्री, गाजर का हलवा, मोमोज, पानीपुरी, रायलपुरी, पनीर चिल्ली, पोहा फ्राई, राइस समेत कई प्रकार के व्यंजन। बच्चों ने न सिर्फ पकवान बनाए, बल्कि उन्हें आकर्षक तरीके से सजाकर प्रस्तुत भी किया। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में आलिया हैदर, शाइस्ता, साकिब रज्जा, रेहान अब्दुल्लाह, शबनम खातून, आयशा परवीन समेत दर्जनों विद्यार्थियों ने पूरे मन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूड फेस्टिवल में भाग लेने वाले बच्चों के प्रयास सराहनीय और उल्लेखनीय रहे। वहीं जब हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल का संवाददाता रईसुल आजम ने स्कूल के डायरेक्टर से प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आखिर बच्चों को भविष्य में इससे क्या फायदा होगा, तो उन्होंने बताया कि इस फूड फेस्टिवल से बच्चों में कम उम्र से ही उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की समझ विकसित होती है। स्टॉल चलाने के दौरान बच्चे कस्टमर हैंडलिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन जैसी बिजनेस स्किल्स सीखते हैं, जो आगे चलकर उनके किसी भी व्यापार, स्टार्टअप या प्रोफेशनल करियर की मजबूत नींव बनेंगी। वहीं आपको बताते चलें कि कई पेरेंट्स ने बताया कि रामनगर में पहली बार इस तरह का आयोजन हम लोग को देखने को मिला है। आज तक किसी स्कूल ने नहीं कराया है। विजडम पब्लिक स्कूल ने बच्चों को एक ऐसा मंच दिया है जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन कौशल और व्यावसायिक सोच के साथ आगे बढ़ती है। विजडम पब्लिक स्कूल ने आज यह साबित कर दिया। जहां बच्चों को हुनर दिखाने का मौका मिलता है, वहीं से भविष्य के लीडर, शेफ और युवा उद्यमी जन्म लेते हैं। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको मालूम है, आज विजडम पब्लिक स्कूल में जो कल्चरल फूड फेस्टिवल रखा गया था, तो काफ़ी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर आए, लगभग सैकड़ों लोग थे और बच्चों को अलग अलग तरह के फूड जो स्टॉल लगाया जाता है, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करने की यहाँ पर एक क्या बोलते सर उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर सिखाया गया था कि बच्चे अपने लाइफ में हानि लाभ हुआ ये बिजनेस इससे बड़े स्तर पर कैसे कर सकते हैं। लगभग 10 स्टेट्स के यहाँ पर फूड का जो स्टॉल लगा हुआ था और जो काफ़ी एट्रैक्टिव था। मैं आपको बता दूं कि रामनगर में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम विजडम पब्लिक स्कूल में ही हुआ है। शायद हमको लगता है कि शुरुआती सर अगर कहें तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि इसको देखकर अन्य भी स्कूल में ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। तो इसी बीच हमारे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब जुड़े हुए हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे। सर, मैं चाहूँगा सर आप एक छोटा सा पहले अपना परिचय दें। जी, थैंक यू वेब इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो अभी ये कवरेज किया गया फूड फेस्टिवल का। जैसे मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, आई वाज एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया एंड अब्रॉड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर, ये जो आपके यहाँ कार्यक्रम रखा गया है विजडम पब्लिक स्कूल में कल्चरल फूड फेस्टिवल, इसका मोटो क्या है सर? इस कल्चर फूड फेस्ट का मोटो ये है कि बच्चों को एकेडमिक्स के साथ लाइफ स्किल्स इनको सिखाया जाए। यानी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स में जैसे सोशल स्टडीज़ में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, मैनेजमेंट में जो चीज़ें ये बुक्स में हम पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग सिस्टम हो, यानी करके उसको सीखें। और इसके लिए ये फूड फेस्ट किया गया।
सर आपके अंदर इस तरह के मतलब कि कहाँ से भावना उत्पन्न हुई कि हाँ कि जो मेरा विद्यालय है विजडम पब्लिक स्कूल, इस तरह के प्रोग्राम रखना ज़रूरी है, और ये अगर इस तरह का कार्यक्रम होए तो क्या बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें यही बात कही गई है कि बच्चों को सिर्फ रोड लर्निंग नहीं दिया जाए बल्कि लाइफ स्किल डेवलपमेंट दिया जाए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाए, और उनको कैसे नर्चर किया जाए ताकि वो यानी जब प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं या हायर लेवल पे जाएं तो जो प्रॉब्लम उनको टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रोफेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स उनको नहीं आए। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, उसको ही सामने रख करके ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई। सर यह तो आपके यहाँ भी शुरुआत हुआ है सर, इसका सर आने वाला समय में क्या आपके विद्यालय में कुछ चेंजिंग या बदलाव देखने को मिलेगा, जो भी हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं? देखिए, ये तो पेरेंट्स बताएंगे। वैसे जहाँ तक मैंने जैसे बताया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ जब इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर्स में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इसको से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल्स प्राइमरी लेवल पे ऐसे स्कूल्स हों जहाँ उस तरह की चीज़ें को दी जाए जो कि इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड होती हैं जब ये किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएँ, तो इस स्पिरिट को लेकर के जाएँ कि वो लाइफ बेस्ड एक्टिविटीज़ के साथ लर्निंग करें ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट की इशूज़ मिलें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल के पेरेंट्स हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि भाई मैं कैसा विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिला कराऊं? सर पेरेंट्स को तो देखिए एक्चुअली पहले जो सिस्टम था टीचिंग का या लर्निंग का थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, उसके हिसाब से ये बच्चों को हमें टीचिंग कराना चाहिए। अगर वैसे अगर कराएंगे यानी स्किल बेस्ड लर्निंग कराएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, तभी बच्चे ये अच्छा कर पाएंगे। और पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिर्फ रोड लर्निंग नहीं हो बच्चों की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी। वेब इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव, विजडम पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य। जैसा कि आपका सवाल है कि हमने जो कल्चरल प्रोग्राम अपने यहाँ रखा है, इसकी आइडियाज और इसमें हमने क्या क्या जो है फैसिलिटी देने की कोशिश की है, तो ऐसा है कि ये जो भी मुहिम आप देख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हम यहाँ संचालित कर पाए हैं, इसका सारा श्रेय जो हमारे डायरेक्टर साहब को जा रहा है। वो दिल्ली से जो है आपको जैसा गाइड करते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे बच्चे लाभान्वित हों। और इसमें जो है हम अपने पेरेंट्स समुदाय को भी काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका सहयोग और साथ हमारा रहा है कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाने में हमारी काफ़ी सहायता की है। तो जी बेशक, देखिए ऐसा है कि हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसका जो है अगर हमें अनुकरण करना पड़े तो कहीं गलत नहीं है। तो इस चीज़ को मैं पहले ही अपनी बात में कह चुका हूँ कि इसका सारा श्रेय हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है, जो डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब जी हैं। वो दिल्ली में ऑलरेडी एक स्कूल संचालित करते हैं, चलाते हैं, और जहाँ से वो काफ़ी नए नए आइडिया जो है हम लोग को जो है बताते हैं और उस चीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे बच्चे क्या सीखते? जी, बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए हमारी बुक में, बच्चों के SST की बुक्स में स्टेपल फूड्स कहाँ का किस राज्य का कौन सा फूड है ऐसा है मिलता है देखने को, ठीक है। तो हम जो है जैसे बिहार से हैं तो बिहार के जो मुख्य भोजन है वो बच्चे जानते हैं, लेकिन अभी सपोज आप महाराष्ट्र चले गए, हाँ UP चले गए या कहीं और के जो है फूड हैं, तो वो बच्चे मैं नहीं समझता कि सारे बच्चों को ये मिल पाती है। और इस कार्यक्रम के जरिए हमने उस चीज़ को सभी लोगों के समक्ष लाने की कोशिश की है और बच्चे उस चीज़ को किए हैं और इसमें पेरेंट्स समुदाय ने भी काफ़ी सहायता की है बच्चों की। तो इसके लिए मैं तहे दिल से पेरेंट्स समुदाय को धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। आपका सपना।
आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मिलता है आधुनिक स्मार्ट क्लासेस और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ आपके नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों लिए ऑयल मॉडर्न सब्जेक्ट, उर्दू विषय, ICSE कैरिकुलम व कंप्यूटर क्लास की विशेष सुविधा। विजडम पब्लिक स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, सार्वजनिक रूप से बोलना, व्याकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह चर्चा, संचार कौशल, सामग्री लेखन, दैनिक उपयोग वाक्यांश, व्यक्तित्व विकास, उच्चारण और शब्दावली का निर्माण पर विशेष ध्यान। विजडम पब्लिक स्कूल का संकल्प सुरक्षा और गुणवत्ता, शिक्षा का संगम। CCTV से लैस क्लासरूम, बच्चों को तकनीक से जुड़ने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और रोबोटिक्स की सुविधा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान। वहीं शारीरिक विकास के लिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की सुविधा। समर कैंप में साइंस प्रोजेक्ट, सोशल स्टडीज मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती है। विजडम पब्लिक स्कूल को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं विजडम पब्लिक स्कूल में, जिसमें फर्स्ट 50 बच्चों का एडमिशन चार्ज फ्री है। तो देर किस बात की? विजडम पब्लिक स्कूल का पूरा पता है नारायणापुर वार्ड नंबर 8, रामनगर, पश्चिम चंपारण। विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं MTech, AMU, PhD JMI, न्यू दिल्ली व पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर जो देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनके जरिए से आपके बच्चों की देखरेख की जा रही है। वही प्रिंसिपल BCom, B.Ed सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जिनके द्वारा आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, जिनका संपर्क नंबर है 8510 9910 610 800 26310।